अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी रियाज भाई, आपने एक मौलवी साहब की वीडियो भेजी है जिसमें ये कंजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के हवाले से, उनके शागिर्दों के हवाले से बात कर रहा है कि वो जवाब दें और वो यूं कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। अर्ज़ है कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, ना इसको इल्म आता है ना इसको इल्म की हवा लगी है। अब ये बात कर रहा है कि जी क्या हर्ज है उनके साथ मिलके चलने में, जबकि हमारी जो है वो लिबरल लोगों से लड़ाई है। और आखिर में जाके कहता है कि नामूस रिसालत के लिए अगर मजहबी जमातें इकट्ठी हो जाएं, फजल से मिल के, हम मजहबी जमातों के साथ मिल के, औरंगजेब फ़ारूकी देवबंदियों और अहले देशों के वाबियों के साथ मिल के अगर हम काम करें लिबरल के ख़िलाफ़ और फलां कुफर के ख़िलाफ़, तो इसमें क्या हर्ज है? इसी में तो हर्ज है मियाँ, इसी में तो हर्ज है। पता नहीं किस दुनिया में तुम रहते हो, कौन सी फतावा रिजविया तुमने पढ़ी है। भाई हम जिस फतावा रजविया को जानते हैं ना, आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह का फतावा 14वीं जिल्द के सफ़ा नंबर 449 पर 649 पर आप इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमान को काफिर ठहराना कुफ्र है, मगर इसकी क्या शिकायत कि बहिश्ती ज़ेवर का मुसन्निफ कौन? अशरफ अली थानवी देवबंदियों का इमाम और हेड ऑफ द देवबंद है। बहिश्ती ज़ेवर का मुसन्निफ और इसके मानने वाले वही हैं जिनको उलमाए हरमैन शरीफैन फरमा चुके कि जो इनके कुफ्र में शक करे वो खुद काफिर है। ठीक है, क्या करना क्या चाहिए? इसी 14वीं जिल्द में लिखा हुआ है, फरमाया इनसे सलाम कलाम हराम, इनके साथ नशिस्त व बर्खास्त हराम, इनके साथ मेल जोल हराम, यानी इनसे इनकी सोबत भी नहीं इख्तियार करनी, इनसे दूर रहना है। अब जब एक तरफ आला हज़रत का फतवा है, और मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये तो खैर चाचा चुई क्या जवाब देगा, मगर साद रिजवी से लेके इसके जितने मुत्तबईन है ना, इसकी गलत बातों के मानने वाले, वो सारे सादिए मुझे उस चीज़ का जवाब अभी तक एक भी नहीं दे सका। इससे अगर पूछ लें इसके पास हो, एक सवाल था और बिल्कुल वन लाइनर सवाल था, अब तक जवाब नहीं आया। सवाल ये था कि क्या गुस्ताख रसूल के साथ मिलकर ख़त्म नबूवत का या नमूस रिसालत का काम करना जायज़ है? ये बिस्मिल्लाह करके बताओ। और गुस्ताख भी वो जिस पर फतवा माहिर और हाजिक मुफ्ती इमाम अहमद रज़ा ख़ान, इमाम अहल सुन्नत, इमाम आशिकान जैसे मुफ्ती ने दिया हो, और उनकी कुफरिया इबारत में दिया हो। जैसे कि तहज़ीरुन नास में उसने लिखा है बाकायदा, रशीद अहमद गंगोई ने, कि जी वो भी देवबंदियों का हेड है। उसने कहा है जी हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद भी नया नबी आ सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ख़ातमुन नबिय्यीन का जो माना है ये अवाम के एतबार से है, ख़वास के एतबार से ये माना नहीं है कि नहीं आ सकता, आ सकता है। इसी तरह उनका अकीदा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, फतावा रशीदे में रशीद में गंगोई ने लिखा, और तहज़ीरुन नास वो कासिम ननोतवी की है। इसी तरीके से इन्होंने ये भी लिखा देवबंदियों ने कि हुजूर का इल्म शैतान से कम है और शैतान का ज़्यादा है, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और फतावा रशीदिया में लिखा कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। कौन कौन से कुफ्र इनको आपको गिनवाएं? तो मेरा वन लाइनर सवाल है पूरी ज़ुर्रियत सादिया से, जितने ये साथ के मानने वाले ने, ज़ुर्रियत सादिया या इस जैसा नज़रिया रखने वालों से एक ही सवाल है। जब तुम इस सवाल का जवाब दे दोगे ना, तुम्हें सारी बातें वाशगाफ नज़र आने लग जाएंगी। सवाल यह है कि क्या किसी गुस्ताख रसूल के साथ मिलकर नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत का काम कर सकते हैं? जवाब दें इसका, अगर हिम्मत है, जुर्रत है, और बदयांती नहीं दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ माहिर और हाजिक मुफ्ती से भी पूछ लें। अल्लामा अब्दुस्तार सईदी साहब से फतवा ले लें, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से ले लें, या किसी बड़े, या आप जो आपके जो मुफ्ती हैं हसन रजा नक्शबंदी ही बता दे क्या ऐसा कर सकते हैं। ये मर जाएंगे, कभी इसका जवाब नहीं देंगे, मर जाएंगे। ये कोई जवाब है जी? शाह अहमद नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह यूं करते थे, तो साद रिजवी ने शाह अहमद नूरानी साहब की कब्र में जाना है? तुम साद रिजवी शख्सियत परस्त मौलवी हो, तुम्हें पता नहीं है? तुमने अपनी कब्र में जाना है, हुजूर को मुंह दिखाना है, तुमने शाह अहमद नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह को दिखाना है। लानती बेगैरत आदमी, इनको शर्म नहीं आती, गैरत नाम की शय ही कोई नहीं है कि नामूस रिसालत का काम जी लिबरल को दिखाने के लिए हम अगर भाभीियों को मिलाएं तो क्या है। और शाह अहमद नूरानी की तो तुम ज्योति को भी नहीं पहुंचते। उसकी वजह यह है कि भाई शाह अहमद नूरानी की मिसाल देनी है ना, तो फिर जिस तरह उसने काम किया वो काम करके दिखाओ। उसने
74 के असम्बली में जब कादियानियों को काफिर करार दिया जा रहा था, कादियानी मौलवी वहां बहस कर रहा था, और दौरान बहस उसने तहजीरुन नास किताब वाबियों की, देवबंदियों की निकाल के कहा कि ये देखो तुम्हारे ही सुन्नी लोग हैं, और ये कासम ननोतवी ने लिखा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद भी नबी आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस वक़्त कौन था जो बोला था? वो नूरानी साहब थे। उन्होंने कहा था, जिस तरह ए कादियानी मौलवी तुम्हें हम काफिर समझते हैं नबी, नए नबी का ऐलान करने पर, और इस तरह ये इख्तराएँ निकालने पर कि ये ज़िल्ली नबी है, बुरूज़ी नबी है, साए के एतबार से है, बिल्कुल इसी तरह इस तहज़ीरुन नास के लिखने वाले कासम ननोतवी को भी काफिर समझते हैं। इसकी इस इबारत पर यकीन रखने वाले और इस इबारत को मानने वालों को भी काफिर समझते हैं। साथ बगल में बैठा हुआ था फंदो रहमान का अब्बा, वो चू करके बोला भी नहीं है, और शाह मंदुरानी ने तो उसको भी काफिर कह दिया था। ये जब जुमला कहा जी इस इबारत को मानने वाले को काफिर कहते, तो मानने वाला तो वो बगल में ही था जो उसी असेंबली में था। तो ये जुर्रत सादिया पार्टी का कोई आदमी कर सकता है? जुर्रत है तो करके दिखाए, और अगर साद रिजवी भी इस तरह करेगा तो फिर हम भी समझेंगे अच्छा वैसे तो वाकई ये बात सही है कि इसकी जुर्रत है, ये काफिर समझता है, गुस्ताख रसूल समझता है। और अगर कहीं कोई मुलाकात बहुत अमरे मजबूरी लोगों को दिखाने के लिए कहीं करनी पड़ती है कि देखो हम, जो तुम हम पे इल्ज़ाम लगाते हो कि हम आपस में एक दूसरे को कत्ल करते हैं, हम कत्ल नहीं करते, ठीक है, तो हम कहेंगे जी वाकई ये एक इंसिडेंट और एक्सीडेंटली मुलाकात है, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें ये तारीफ़ें कर रहे हैं, जबकि इसके बरक्स हो रहा है, ये तारीफ़ें भी कर रहे हैं कि आफत सईद जो है वो इश्क रसूल सुरैया से भी ला के लोगों को दिलों में डालता है, और लानतियो जो खुद गुस्ताखे रसूल हो वो इश्क रसूल कैसे ला के दिलों में डालेगा? शर्म नहीं आती? खिंजीरो, जो जिसका बच्चा दूसरे दिन जाके लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे को शिर्क कहता है, और तुम्हारे मुंह में पता नहीं ओकरे डले हुए हैं, लगामें डली हुई हैं, यहूद नसारा की पता नहीं क्या तुम एजेंटी करते हो। तुम्हारा साद रिजवी तो खुद बोला है जी हमसे फ्रांस का सफीर नहीं निकाला जा सका, तो क्यों कहता था कि जनाब प्यो भी कटेगा, माँ भी कटेगी, फूफी भी कटेगी, ताई भी कटेगी? तो कटे ना हूं ना, बंदे मरवा के तो उन उस वक्त तो बक बक करते थे, ये पीर ज्योति के बराबर भी नहीं है, सारे पीरां नूं रगड़िया, सारे मौलवियां नूं रगड़िया, हुण भी यही कम करी जा रहे ने। हया नहीं आंदी इन्हां, कुछ थोड़ा शर्म करो। शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह वो बंदा सी कि जिन्हें सारियां नूं नाल चलाया, सबको उन्होंने साथ चलाया। हाँ जी तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, आओ भाई सब सुन्नी मेरे साथ आ जाओ। और ये कौन सा शाह नूरानी की मिसाल देते हो कि जनाब खुद तुम वो काम करो जो यहूदियों को पसंद हो, जो ईसाइयों को पसंद हो, और इल्ज़ाम हमारे ऊपर धरते रहो। हर दूसरे दिन तुम्हारी तकरीर सुन्नी तहरीक के खिलाफ, हर दूसरे दिन तुम्हारी तहरीक दावत इस्लामी के खिलाफ, हर दूसरे दिन तुम्हारी तकरीर जनाब वो जलाली साहब के खिलाफ, और मुखलिस अहले सुन्नत के खिलाफ। सारे आस्थाने बढ़ गए जनाब। मैं उस दिन परसों बल्कि सुन रहा था, एक मौलवी तुम्हारा इनका कह रहा था कि ये देखो जी ये मौलवी कोई भी हमारा साथ नहीं देता, जितना इस टाइम उलमाए अहले सुन्नत इनका साथ दे रहे हैं, और पिराने अहले सुन्नत, पिराने उज़ाम इनका साथ दे रहे हैं। मैं वसूख से कहता हूं कि इतना शायद ही किसी पार्टी का साथ दे रहे हो, और फिर भी इनका यही गिला रहता है ना जी पीर साथ नहीं देते, मौलवी साथ नहीं देते। पता नहीं फिर तुम कौन सी पीरों की बात करते हो? हर पीर को जब तुम रगड़ा दोगे हैं, और हर मौलवी साहब को तुम रगड़ा दोगे, तो फिर शिकायत क्यों करते हो कि तुम्हारे साथ नहीं चलते? तुम अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करो, हम अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी, ठीक है। जब तुम हमें कहते हो कि ये देखो जी इमरान खान से मिलते हैं, ये यहूदियों के एजेंट हैं, तो हम जब तुम्हें यहूदियों के एजेंट कह रहे हैं तो तुम्हें खुशी महसूस हो रही है, जबकि तुम हकीकत में यहूदियों के एजेंटी का किरदार अदा कर रहे हो। कैसे? कि भाई यहूदी चाहता है कि ये वाबी और ये सुन्नी ये सारे एक हो जाएं, यानी ईमान से इनका ताल्लुक ही कोई ना हो, इश्क रसूल इनके दिलों से निकल जाए, ये इश्क रसूल निकालना चाहते हैं। और याद रखें आला हज़रत फरमाते हैं जो वाबियों से मिल जाता है ईमान फिर नहीं रहता। एक दिल में दो चीज़ें नहीं होती, या ईमान रहेगा या शैतान रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ईमान भी हो और वाबी भी दिल में घुसा हुआ हो, उससे भी मोहब्बत हो, उससे भी प्यार हो, उसकी भी तारीफ़ें होती रहें, उसके पास भी शफीक अमीनी को भेज के जनाब चुमियाँ ली जाती रहें, और उसको ख़त्म नबूवत की जाके जनाब ख़त्म नबूवत के डाकू को कहा जाए कि तुम ख़त्म नबूवत की असम्बली में बात करो, वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं होता भाईजान, ये चीज़ समझने वाली है। मैं कितनी मरतबा इस पर बहस कर चुका हूँ, इस तरह की वीडियोज़ आती रहती हैं, इस तरह के सवालात आते रहते हैं। हो सकता है कोई जज्बात में मेरी बात कोई गलत हो, मैं अपने आप को कोई अक्ल कुल नहीं समझता, लेकिन याद रखें सरमत भाई हूँ या दीगर जितने भी हों, वो कोई तावील पेश करते हैं, उनके पास तावील है।
تمہارے پاس ہے تعویل تو پیش کرو. کون سی تعویل ہے تمہارے پاس؟ تم نے آج تک کوئی تعویل پیش کی؟ چونکہ پہلے کہتے ہیں چونکہ نہیں چلتا، تو ان چونکہ ذرا کرو نا، پتہ چلے. صرف تمہارے پاس ایک ہی دلیل ہے، بھائی شاہ محمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ نے کیا تھا، ہم نے کرتے ہیں. انہوں نے جو کیا تھا وہ تم نے کیا. انہوں نے کون سے سنی کو مطلب گولی کالی ماری تھی؟ تمہارے تو ہر دوسرے روز گولیوں کا رخ ہماری طرف ہوتا ہے، گالیوں کا رخ ہماری طرف ہوتا ہے. تمہیں تو اپنے سنی اچھے ہی کوئی نہیں لگتے ہیں. تمہیں تو بالکل ایک آنکھ نہیں باتیں. یہ اندازہ لگاؤ تمہاری جو ہے وہ اتنی یعنی پالیسی غلط ہے کہ یار جلالی صاحب کتنا تمہارا ساتھ دیتے ہیں، کتنا ہمیشہ ہر جگہ پہ چپ رہ کے ساتھ دیتے ہیں، کبھی بول کے ساتھ دیتے ہیں جی ان کو ووٹ دو، کبھی کس طرح حمایت کرتے ہیں جی ٹھیک ہے. ہمارے یہ مطلب جب لبیک پاکستان کے کارکن شہید ہوتے ہیں تو جلالی صاحب ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے بات کرتے ہیں. اور تم نے کیا کیا ان کے لیے؟ تم نے ایک جملہ بھی کبھی بولا ہو تو بتاؤ. تم نے تو مفتی عابد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، مفتی عابد جلالی صاحب، ان کے لیے ایک جملہ دعائیہ نہیں تم بول سکے. تمہارا جانا تو اور ہے، اور باتیں پھر جلالی صاحب پہ کرنا، باتیں سنی طریقے پر. سنی طریق نے تمہارا کب ساتھ نہیں دیا، کب نہیں دیا. لیکن سنی طریق وہ ہے للو پنجو ہار کبوتر نہیں ہے نا. ہیں ہم جو ہے نا روٹی کو چوٹی نہیں کہتے، ہم روٹی کو روٹی ہی کہتے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ کون مخلص ہے کون مخلص نہیں ہے. پھر جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں بیٹا صبر کرو، تم پھر دور رہو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو توجہ کرنی چاہیے اپنی غلط باتوں کی طرف. اور جو اللہ کے متعلق کہہ رہا ہے کہ اللہ بیٹھا ہوا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ساری باتیں وہ میمونہ افضل نے بھی تو کھول کے رکھ دی ہے نا. خود اس کے کتنا بڑا بیان ہے 35 منٹ کا، بندہ سنے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. کیا تمہارا کردار ہے جو ہم کہتے تھے وہ تمہاری ہی خاتون نے، اور بھی بہت سارے بندے ہیں وہ بتا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل جو تم کہہ رہے ہو وہ حق ہے، سچ ہے. صرف اقتدار کا نشہ چڑھا ہوا ہے اور اس لیے یہ کام اس طرح کے کرتے ہیں. باقی دین اسلام سے ان کا کیا تعلق ہے؟ دین اسلام کا فقط نام لو. اگر یہ دین اسلام کا نام نہ لیتے، حقیقی معنوں میں کرتے، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا وہ شعر بھی سامنے ہوتا. صرف یہ نہ کہتے کہ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، بلکہ اس پہ عمل کرتے. وہ فرماتے ہیں نہ رکھا غیر سے کام، تو بھائی نہ رکھا غیر سے کام. اور اعلیٰ حضرت نے یہاں غیر سے مراد کون لیا تھا؟ معاویہ اعظم طارق لیا تھا. اور وہ معاویہ اعظم طارق ان کو کہہ رہا ہوتا ہے جی غیر سے کام کا مطلب ہے کہ بریلویوں سے کام نہیں رکھا. وہ ایسا بغیرت ہے، وہ اس کی اور تشریح کر رہا ہے اور یہ کہہ رہے جی بالکل ٹھیک ہے. کوئی تردید کی ہے تم نے؟ کیا تم اعلیٰ حضرت کی وجہ سے رضوی لکھواتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو. وہ کہتے ہیں ہم سے وہابی دور ہو، دفع ہو. اور تم کہتے ہو نہیں نیڑے آ نیڑے آ. تمہاری مانے یا اعلیٰ حضرت کی مانے؟